घबराया नहीं करता। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल जश्न आज़ादी की मुनासबत से पूरे शहर में बाजार स्टॉल से सज गए, लेकिन ना तो ग्राहकों का रश है और ना दुकानदार खुश नजर आते हैं, क्योंकि आवाम पर महंगाई का तूफान जो मुसल्लत कर दिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महबूब चौधरी से। जी चौधरी साहब, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त की आमद है। पूरा साहिवाल या पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान ऐसे तमाम स्टॉल से सज गया है। आपको कैमरामैन दिखाएगा कि ये स्टॉल लगे हुए हैं। हम इस वक्त सदर बाज़ार साहिवाल में मौजूद हैं। यहाँ पे जो 14 अगस्त की वजह से स्टॉल्स लगे हुए हैं उसमें झंडियाँ मौजूद हैं। ये कैमरा ज़रा घुमा के दिखाइएगा। झंडियाँ मौजूद हैं, कुछ बैजेस मौजूद हैं और झंडे मौजूद हैं। मुकम्मल तैयारी की जा रही है 14 अगस्त के हवाले से। तो आइए हम स्टॉल्स मालकान से भी बात करते हैं और यहाँ पे आए हुए कुछ ग्राहकों से बात करते हैं कि इस बार 14 अगस्त की ख़रीदारी कितने जोश और जज्बे से हो रही है। जी, हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं जो कि यहाँ पे ख़रीदारी करने आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ख़रीदना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी भाई, आप क्या ख़रीदने आए हैं यहाँ पे स्टॉल पे? पान बच्चा लिया कपड़े ते झंडे ते झंडियाँ वगैरह बच्चे तंग कर रहे। क्या महसूस कर रहे हैं, कोई महंगाई है या पिछले साल की तरह ठीक है? नहीं, महंगाई ज़्यादा है इस वक्त। तो आपका भाव ताव करके कोई कपड़े वगैरह खरीदने का कोई रुझान बन रहा है या नहीं? हाँ जी, कपड़े तो ले रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछले साल आपने ज़्यादा ख़रीदारी की थी या इस साल आप ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, पिछले साल ज़्यादा की थी। इस साल क्यों नहीं आप उतनी ख़रीदारी कर पा रहे जी? महंगाई बहुत है। महंगाई किसने की है? ये इमरान खान साहब ने। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई हो रही है? हाँ जी। ज़ाहिर सी बात है, जब खाने पीने को चीज़ें नहीं मिलेंगी तो कोई चीज़, ये बैजेस वगैरह या झंडे वगैरह या कपड़े वगैरह कैसे खरीदेगा? ऐसे ही है जी। हाँ जी, ऐसा ही है जी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए तो कुछ खरीद नहीं सकते। बिल्कुल सही है। आप क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को जनाब? कोई थोड़ा सा करें, कम करें जी। ठीक है, चीनी अब दे रहे हैं 90 रुपये किलो है। जी जी। ठीक है, हर चीज़ महंगी है। ठीक है, या सस्ती करें कुछ चीज़ें। ठीक है, पेट्रोल एक दफ़ा ही बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, 120-25 रुपये पे फिर ले गए हैं। अब क्या करें वहाँ? ज़ाहिर सी बात। हाँ जी। जी बिल्कुल जी। जैसा कि नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि हमारे साथ कस्टमर हजरात मौजूद हैं जो कि अपने अपने इजहार ख्याल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने पिछले साल ज़्यादा अच्छी शॉपिंग की थी इस साल की निस्बत, और इस साल शॉपिंग क्यों नहीं कर पा रहे। आपको पता है 14 अगस्त के हवाले से लोगों में जोशो खरोश भी है, जज्बा भी है, और मुल्क से प्यार किसको नहीं होता। तो अवाम अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपने प्यारे मुल्क से इजहार मोहब्बत करने के खातर जहाँ से कपड़े ख़रीद रहे हैं, झंडे ख़रीद रहे हैं, बैजेस ख़रीद रहे हैं, और इसी तरह जितने भी 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं वहाँ पे हम जो है ना वो गाहे बगाहे जा रहे हैं, वहाँ से इज़हार ख्याल ले रहे हैं, स्टॉल मालकान का भी और कस्टमर हजरात का भी। तो सबका कहना यही है कि इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई मुँह ज़ोर पकड़ी हुई है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बंदा जो है ना वो एक बंदा एक वक्त का खाना उसको मैसर नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पे स्टॉल पे आके ख़रीदारी कैसे करेगा। जी, यहाँ पे भी कस्टमर हजरात ख़रीदारी कर रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल लगा हुआ है, तो हम कस्टमर हजरात से बात करेंगे वो क्या ख़रीदना चाह रहे हैं और अपने बिसात के मुताबिक क्या घर लेकर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप 14 अगस्त के हवाले से ख़रीदारी करने आए हैं जी। क्या ख़रीदने आए हैं? 14 अगस्त के लिए मैं घर के लिए झंडे लेकर जा रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा, आप पिछले बार भी आपने ख़रीदारी की थी? जी की थी। पिछली बार ज़्यादा अच्छे तरीके से की थी या इस बार ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं जी? माशाल्लाह, जो भी चाहता है अच्छे तरीके से करता है। अब अल्लाह तबारक जो तौफीक देता है वो अच्छे तरीके से जितना हो सके उतना 14 अगस्त के लिए तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, महंगाई पिछले साल ज़्यादा थी या इस साल ज़्यादा है? अभी चीज़ लेंगे तो पता चल जाएगा, पिछले साल ज़्यादा थी या अब इस साल ज़्यादा है। ठीक हो गया। ये हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी सर, आप 14 अगस्त के लिए आपने क्या ख़रीदा यहाँ से? कुछ खास नहीं खरीदा, बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं। अच्छा, बच्चे खुश हो जाएंगे।
पिछले साल भी आपने इसी तरह हल्की फुल्की खरीदारी की थी या इस बार कोई महंगाई की वजह से आप हल्की फुल्की कर रहे हैं? महंगाई तो ऑल ओवर हाल आपको पता ही है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है जी। आप ये महंगाई का कसूरवार किसको ठहरा रहे हैं जी? सूरभाई किसको, हुकूमत ही है और क्या है जी सही है। यानी कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है कि जो बंदा खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, सब्ज़ी तमाम अशियाए खुर्दोनोश महंगी हो गई हैं, तो वो बंदा बैजेस खरीदे, झंडे खरीदे या फिर वो खाने पीने की चीज़ें मुहैया करे अपने घर वालों को। बस मजबूरी है ना, बच्चों की ख्वाहिशें भी पूरी करनी है, घर का भी चलाना है। ठीक हो गया जी। हम बात करते हैं स्टॉल मालिक से, उनसे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है, आया कि महंगाई का सामना उनको भी करना पड़ रहा है, महंगी उनको लग रही हैं चीज़ें या नहीं लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया बताइएगा कि क्या पिछले साल भी आपको इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ा जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट पूरा साहिवाल घूम के देखा है, ना तो कस्टमर्स मौजूद हैं, ना जो है ना वो स्टॉल मालकान या जो है ना शॉपकीपर जो है ना वो खुश हैं इस बात पर। गाहक नहीं आ रहे, ख़रीदारी नहीं हो रही, उनका सामान नहीं बिक रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार हम क्या कहना चाहेंगे, ये पिछले साल ज़्यादा माल लगाया था, इस साल थोड़ा सा लगा रहे हैं क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे हैं और ईद गई उसके बाद बावजूद भी तो ये गाहक नहीं इतना आ रहा इस वजह से, वरना हमारा स्टॉल तो बहुत बड़ा लगता है इधर। तो इस बार छोटा स्टॉल लगने की वजह महंगाई को आप जो है ना वो समझेंगे कि महंगाई की वजह से? जी महंगाई की वजह से। महंगाई का असल जो है ना वो आप उसकी असल वजह क्या जो है ना वो बताएंगे कि असल क्या वजह है, किस वजह से महंगाई हुई है, कौन कसूरवार है? कसूरवार तो भैया हुकूमत ही है, जेड़े माशाल्लाह इमरान खान आए ने हमारे, कोई ने कसूरवार। अगे माशाल्लाह शेर वाले ऐसी पार्टी हो बड़ा सस्ता सी माल, हुण ते इमरान खान है ने ते हिसाब किताब भी उल्ट पुलट होया। लेकिन भैया हमारी अदालतों ने तो जो है वज़ीर आज़म साहिब को सादिक और अमीन करार दिया है, तो आप फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ थे तो वो बहुत चीज़ें सस्ती थी, इस बार महंगी हैं। सर ये अब आपके सामने ही है जो कुछ भी है। जब वो तो थे सामान सस्ता था, हमारा स्टॉल भी बहुत बड़ा लगता था, अब स्टॉल भी छोटा लगाया महंगाई की वजह से। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हर स्टॉल पर तकरीबन साहिवाल में जितने भी स्टॉल हैं यहाँ पे मौजूद जो है ना हमारी मौजूदगी हुई है, हम हर स्टॉल पे गए हैं। ये तो कट करें दोबारा चलाने। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा हमने सदर बाज़ार और इसी तरह साहिवाल के जिस जगह पर स्टॉल लगे हुए हैं हमने तकरीबन बात करने की कोशिश की है। हर बंदे का ये कहना है, चाहे वो कस्टमर हजरात हों, चाहे वो स्टॉल्स के मालिकान हूँ या चाहे वो दुकानदार हूँ, उनका कहना ये है कि महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे। हमने आपको दिखाया तकरीबन तमाम स्टॉल पर इक्का दुक्का कस्टमर हजरात हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए, और उसकी मेन वजह सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है। हर बंदे ने यही कहा है कि महंगाई है। आप जानते हैं कि महंगाई का कैसे बम फोड़ा गया हमारे ऊपर। चीनी महंगी कर दी गई, आटा महंगा कर दिया गया, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं। वो दिन आता है 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क मार्ज़े वजूद में आया था। तो हम उस दिन को यादगार बनाने के लिए, उस दिन को मनाने के लिए झंडियाँ ख़रीदते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदते हैं, अपने बच्चों को लाजवाल दास्तानें सुनाते हैं। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से हम अपने बच्चों को बैजेस जो है ना वो ख़रीद कर देते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान, मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुकी है। उनकी इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गरीब तो बिल्कुल ही पिस रहा है, मुतवसत तबके का बंदा भी पिस रहा है और अमीर भी चिल्ला रहा है। अमीर की चीखों पुकार भी मुसलसल जारी है, क्योंकि अगर लोगों को अशियाए खुर्दोनोश ही सस्ती नहीं मिलेंगी तो कोई 14 अगस्त की ख़रीदारी कैसे करेगा? साल के बाद ये दिन आना होता है, लोगों ने जोशो जज्बे से मनाना होता है, लेकिन हुकूमत वक्त की गलत और नाकाम पॉलिसियों की वजह से जैसे लोग ईद उल फितर नहीं सही तरह से मना सके जोशो जज्बे से, और ईद उल अज़हा जोशो जज्बे से नहीं मना सके, इसी तरह आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ स्टॉल पर घूम के देखा, तकरीबन तमाम स्टॉल जो है ना खामोश हैं, ना तो ग्राहकों का रश है और ना दुकानदार हमें खुशो खरम नज़र आते हैं। तो जैसे ईद उल फितर गुजर गई बग़ैर जोशो जज्बे से, इस महंगाई के तूफ़ान की वजह से, इस हुक्मरान की गलत पॉलिसियों की वजह से, नाकाम पॉलिसियों की वजह से,
ऐसे ही लग रहा है 14 अगस्त का दिन भी, 14 अगस्त की तकरीबात भी हमें महंगाई के मुँह और जो है ना वो तूफ़ान के सामने दबी हुई नज़र आ रही हैं।